15 महीने की बमबारी और खून खराबे के बाद आखिरकार इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन सवाल यह है क्या ये सुलह स्थायी होगी और गाजा जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है क्या फिर से खड़ा हो पाएगा। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गाजा की तबाही की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि क्यों इस युद्ध विराम की हर एक शर्त मायने रखती है और इसके पीछे छिपे वो राज जो आपको चौंका देंगे। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जब गाजा पर इजरायली बमबारी ने इसे तबाह कर दिया। 15 महीने के इस युद्ध ने 1200 से ज्यादा लोगों की जान ली और हजारों लोगों को बेघर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा का पुनर्निर्माण करने में 21 साल और 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक नुकसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है बर्बादी के उस मंजर की जो पीढ़ियों तक याद रहेगा। 19 जनवरी 2024 गाजा में पहली बार शांति की सुबह हुई। 15 महीने से विस्थापित फिलिस्तीनी अपने घर तो लौटे, लेकिन घरों की जगह उन्हें मिला मलबे का ढेर। सोचिए कि ऐसा शहर जिसे दोबारा खड़े करने में 2040 तक का वक्त लग सकता है। क्या आप ऐसे हालात में जीने की कल्पना कर सकते हैं? इस युद्ध विराम के तहत 33 इजरायली बंधकों और 700 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पर क्या ये डील सिर्फ एक अस्थायी समझौता है? हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस डील के विरोध में इजराइल की कैबिनेट में मतभेद भी उभर कर सामने आए और ये डील किस कदर मध्य पूर्व की राजधानी को प्रभावित कर सकती है। गाजा के बाजारों में अब रौनक भी लौटने लगी है, लेकिन सवाल यह है क्या ये शांति स्थायी है? नेतन्याहू ने भी चेतावनी दी है कि अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो ये सीज फायर टूट सकता है। दूसरी तरफ कतर और अमेरिका जैसे देश इस सुलह को स्थायी बनाने की कोशिश में लगे हैं। गाजा की गलियों में 15 महीने से बसी हुई ये खामोशी अब टूटने जा रही है। हर कोने में बिखरे मलबे के बीच एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है। 19 जनवरी से इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग को विराम मिला। सीज फायर का पहला फेज शुरू हुआ। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ गोलियों और बमों को थामने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी है जो इस जंग के बीच फंसे हुए थे। हमास की तरफ से पहले 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। ये रिहाई भारतीय वक्त के अनुसार शाम 7 बजे हुई, लेकिन शुरुआत में बंधकों के नाम सामने नहीं आए थे। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि नाम सामने नहीं आए तो सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। जरूरत पड़ी तो जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है, इस बात की भी धमकी दी गई। इजराइल की कैबिनेट ने भी इस डील को मंजूरी दी। ये मंजूरी किसी साधारण प्रक्रिया का वैसे हिस्सा नहीं थी, बल्कि हर फैसला, हर कदम पूरे मध्य पूर्व पर गहरा असर डालने वाला था। उम्मीदों और आशंकाओं के बीच इस डील का पहला चरण हमास और इजराइल के लिए एक परीक्षा है। इजराइल की तरफ से 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें कई ऐसे हैं जो हत्या जैसे गंभीर आरोपों में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की जान ले ली थी, 251 लोगों को बंधक बना लिया था और आखिरकार उन्हीं बंधकों की रिहाई की शुरुआत भी हुई। सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी और इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे हटेगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 33 इजरायली बंधकों के बदले 700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। खास बात यह है कि हर इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। दूसरा फेज अगर 3 फरवरी तक सफल रहा तो बची हुए बंधक की रिहाई होगी और इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें कई पिछले 15 सालों से जेल में बंद हैं। तीसरा और आखिरी फेज सबसे अहम होगा, गाजा को दोबारा बसाने का। इसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे। लेकिन ये डील सिर्फ सुलह की नहीं बल्कि अंदरूनी विरोधाभास भी है। नेतन्याहू की पार्टी के कई मंत्री सीज फायर के खिलाफ हैं। डेविड अम्सलम और अमिचाई चिकली समेत 8 मंत्रियों ने इस डील के खिलाफ वोट दिया। इजराइल के सुरक्षा मंत्री बैन गिवनर ने भी इस डील का कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने समर्थन वापस लेने की भी धमकी दे दी थी। इस डील पर बातचीत कतर में कई हफ्ते से चल रही थी, जिसमें मिस्र और अमेरिका ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई और आखिरकार कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद की कोशिशों के बाद ये सीज फायर डील भी मुमकिन हो पाई। लेकिन ये शांति कितनी लंबी चलेगी? 15 महीने से चल रही इस जंग की आग को बुझाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो क्या वास्तव में शांति लेकर आएंगे या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद युद्ध की लपटें फिर से तेज हो जाएंगी? लेकिन गाजा के पुनर्निर्माण की अगर बात करें
दोस्तों ये राह आसान नहीं है। मलबा हटाने में ही 21 साल का वक्त लग सकता है और फिलिस्तीनी परिवारों के लिए केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई है। हर मलबे के नीचे सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक उम्मीद दबी है। गाजा के लोग दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम बर्बाद हुए हैं लेकिन टूटे नहीं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या युद्ध विराम स्थायी होगा और गाजा को बसने में आपके हिसाब से फिर से कितना वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।